है। चलो चैप्टर 13 एक्सरसाइज 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी मैथ्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे, चैप्टर 13 है, अध्याय 13, क्लास 10वीं, आयतन, पृष्ठीय और क्षेत्रफल, एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी मैथ्स। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें और क्वेश्चंस को पहले बनाने से पहले जो है वो क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार 3 बार एटलीस्ट पढ़ो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। व्यास कितना है? 7 मीटर है डायमीटर, और कुआं जो है वेल वो खोदा गया 20 मीटर। तो आप इमेजिन करो कि कुआं होता किस टाइप का है। सिलेंडर का आकार का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है ना, वो इस टाइप का होता है, इस टाइप का कुआं होता है। तो जो इसका व्यास जो है ध्यान से देखेंगे वो 7 मीटर है। इसका जो डायमीटर है वो कितना मीटर है? 7 मीटर है। तो ऑब्वियसली अगर ये 7 मीटर इसका डायमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर इसका रेडियस। क्योंकि व्यास अगर 7 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर होगा। और अब कह रहा है कि 7 मीटर व्यास वाले कुएं से 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया, यानी इतना ही व्यास का, इतना ही गोलाई का एक 20 मीटर गहरा कितना कभी खोदा गया है? कुआं। तो कुएं की जो हाइट हो कितना होगा? 20 मीटर। क्योंकि देखो ये जो कुआं है, और कुआं में ये तो जानते हो कुआं के ऊपरी वाला साइड क्या होता है? वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार। और ये हाइट हो गया, कुआं कितना गहरा है, कितना मीटर नीचे है। तो कितना मीटर नीचे है भाई? 20 मीटर है। तो व्यास अगर 7 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका बिल्कुल अपोजिट, उसका आधा हो जाएगा, होगा ना। तो ध्यान से देखो, पहले जो दिया हुआ है पहले आप उसको लिखेंगे। इसमें गिवन क्या है? दिया गया है कि कुएं, ठीक है, कुएं ना हो दूसरा कोई चीज है, कुआं 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 का व्यास, कुआं का व्यास, व्यास मींस डायमीटर कितना दिया हुआ है भाई? 7 मीटर है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। 7/2 इसको आप लिख सकते हो 3.5 मीटर। आप चाहो इसको काट भी सकते हो, कोई मैटर नहीं रखता है कि 7/2 इसको काट ही दीजिए। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, और काटने के बाद इस बिल्कुल इतना ही बार में कटेगा, 3.5 टाइम में कटेगा। और इसका हाइट जो है यानी कुआं की ऊंचाई, कुआं की ऊंचाई, कुआं की ऊंचाई, कुआं की ऊंचाई हाइट, हाइट हो गया। हाइट कितना मीटर है? 20 मीटर है। तो देखो भाई अब हमें क्या करनी है कि एक कुआं जो है, तो कुआं क्या है? कुआं जो है क्या है? बेलनाकार है। कुआं कैसा है? और बेलनाकार है। तो अगर हमें इसका हाइट निकालना हो, क्या निकालना हो? हाइट, सॉरी हाइट तो दिया, इसका वॉल्यूम निकालना हो, क्या निकालना हो? वॉल्यूम। तो आप जानते हो कि ये कुआं का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले इस बात पर मतलब नजर डालो, ध्यान दो कि कुआं का आकार किस टाइप का है। अगर कुआं की त्रिज्या अर्थात व्यास दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, तो पहले ये इमेजिन करो कि कुआं किस आकार का है। तो कुआं बेलन का आकार का है नहीं? बेलन का जब आकार का है तो इसका एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल हो या फिर जो भी हो, ध्यान देखो इसमें से मिट्टी पहले निकाला जाता है। इस जैसे जब इमेजिन करो कि जब कुआं को खोदोगे, इतना व्यास का, इतना हाइट का कुआं खोदोगे तो इसमें तो मिट्टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और वो मिट्टी निकलेगा तो इस टॉपिक पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं कि कुआं का आकार कैसा है भाई? तो बेलन का आकार का है, ठीक है। ये किसका आकार का है? बेलनाकार। क्या है ये? बेलनाकार है कुआं। क्या है ये भाई? बेलनाकार कुआं है। तो जब हमें त्रिज्या मालूम है और हाइट मालूम है तो किसका आयतन निकालेंगे? कुआं का। किसका? कुआं का आयतन। आयतन रिप्रेजेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कुआं का आयतन क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना। अब हमें देखो यहाँ पर शर्त भी दिया हुआ है कि जब तक आपको नहीं कहा जाए तब तक आप पाई का मान चेंज नहीं करना है। मतलब क्या है कि इसमें पाई का मान जो है वो सिंपली आपको 22/7 ही रखनी है। तो पाई का मान 22/7। हमें त्रिज्या दी हुई है, या तो आप 7/2 रखो, नहीं तो 3.5 रखो। तो हमने यहाँ 7/2 का कितना किया था, 3.5 मीटर का क्या होल स्क्वायर, और हाइट हमें दी हुई है कितना 20। आप इसको कैलकुलेशन करो, देखोगे ध्यान से। डिसमिल 3.5 डिसमिल का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि स्क्वायर का यह है तात्पर्य कि इस वाले टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 20। ठीक है, अब चले, अब चाहो तो डायरेक्ट गुना कर सकते हो। अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो इसका डिसमिल हटा दो, तो 35 बटा कितना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बाद जितने डिजिट जितने अंक उतने नीचे शून्य होगा। तो दशमलव के बाद तो एक ही डिजिट है, एक ही शून्य होगा। दैट्स लाइक ये भी उसी चलेगा और ये 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 7 5 जा 35, 2 2 जा 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 1। चलो 2 2 जा 4, बट 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो हमारे पास बचा एक्चुअली में क्या क्या, हमारे पास बचने वाले जो टर्म है वो 22 एंड 35। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 35 दूना के 70 के 0 कैरी 7 यानी हाथ में 7, और फिर 35 दूना 70 और 7 77। ये हमारे पास इसका क्या निकला, वॉल्यूम निकला। किसका वॉल्यूम निकला, कुआं का आयतन हमारे पास निकल के आया। ठीक है, जब कुआं का आयतन हमारे पास निकल के आया तो अब बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो बात करते हैं अब आगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने कुआं का आयतन निकाला, वॉल्यूम ऑफ वेल, तो आपके पास 770 सेंटीमीटर आया क्यूब। ये आपका किसका आया, कुआं का वॉल्यूम आया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इस क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप में फैलाकर 22 मीटर, देखो मैं यहां ध्यान से 22 मीटर इंटू 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक चबूतरा। ध्यान से देखो, चबूतरा का मतलब क्या हो गया। अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब है कि अरे यार ये कैसे कैसे फैल जाता है। देखो यार, अब ध्यान देखो, अब ये 7 मीटर का व्यास वाला था। ठीक है, ये 7 मीटर का व्यास था और 20 मीटर हाइट का कुआं खोदा गया था। तो स्वाभाविक है कि जब कुआं को खोदेंगे, इतना गोलाई का कुआं खोदेंगे तो इसमें से मिट्टी निकलेगा। मिट्टी जब निकलेगा तो उसको समान रूप में क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, और फैला के इस मिट्टी को क्या बनाया जाता है, एक चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी को फैला दे साइड। ठीक है, एक चबूतरा बनाया। चबूतरा तो जानते हो कि चबूतरा किसके आकार का होता है, एक घनाकार का होता है। घनाभ के आकार का होता है। किसके आकार का होता है चबूतरा, किसके आकार का, घनाभकार, घनाभकार के आकार का होता है, आकार का होता है। ठीक है, जिसमें आपको लेंथ भी होता है, ठीक है, ब्रीथ भी होता है, एंड क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, फिर समझो आप कि इस कुएं के इतना गोलाई और इतना हाइट का जो कुआं खोदा गया था, उसमें से मिट्टी जो निकला था उसको एक घनाभ के आकार का क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब कुआं से निकाली गई मिट्टी से ये क्या बना, चबूतरा बना, जो किसके आकार का होगा भाई, जो घनाभ के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगा।
जो भी मिट्टी निकलेगा उससे एक चबूतरा बनेगा, और चबूतरा किसके आकार का होगा? घनाभ के आकार का होगा। जब घनाभ के आकार का होगा तो उसमें लंबाई भी होगी। क्या होगी? लंबाई भी होगी, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो, जिसमें लंबाई, लंबाई मीन्स लेंथ कितना मीटर है भाई? वहाँ 22 मीटर है, ठीक है। कॉमा चौड़ाई मीन्स ब्रीथ कितना मीटर है? 14 मीटर है। और हाइट हमको नहीं मालूम है, तथा चबूतरे की हाइट, चबूतरे की ऊंचाई, ऊंचाई अपन क्या मानेंगे? h मीटर माना, ठीक है। चबूतरे की ऊंचाई क्या माना? h मीटर माना। अब आप देखो, ध्यान से देखना है। तो चबूतरे की ऊंचाई जब h मीटर मानेंगे तो ध्यान से देखेंगे, इस डिब्बे के अंतर्गत आप देखेंगे इसका डिब्बा क्या है। तो चबूतरे की ऊंचाई अपने h माना, तो ध्यान से देखेंगे चबूतरे का आयतन देखो, चबूतरे का आयतन क्या होता है भाई? चबूतरा घनाभ का आकार का है तो क्या क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 22 गुना 14 गुना h तो h ही रहेगा, और ये 22 में 14 से गुना करेंगे तो 308 h आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या निकालना है भाई हमें? चबूतरे की ऊंचाई ना। इसलिए देखो प्रश्न से, इसलिए प्रश्न में चलो, प्रश्न से अब करेंगे थी चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की प्रश्न से चबूतरे का आयतन, सॉरी चबूतरे का आयतन बराबर किसका आयतन? कुआं का आयतन। देखो चबूतरे का आयतन हमारे पास कितना है? 308 इंटू h, और कुआं का आयतन हमने निकाला था 770, ठीक है। इसलिए क्या निकालेंगे? h का मान निकालेंगे तो 770 बटा 308 डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर, अर्थात हमें हमारे पास जो चबूतरे की ऊंचाई आई वो 2.5 मीटर इसकी हाइट आई एक्चुअल।